हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको शॉर्ट काफ्तान टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने ये 1.25 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। इसमें से 25 सेंटीमीटर फैब्रिक को मैंने कट करके अलग से रखा हुआ है और इसकी जो चौड़ाई है वो 44 इंच की यानी कि 44 इंच की है। अभी सबसे पहले हम इसे लंबाई में फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद हम इसे चौड़ाई में एक और बार फ़ोल्ड करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी 4 लेयर हो जाएगी। इस तरह से फैब्रिक को मैंने 4 लेयर में बिछा दिया है और जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी बंद वाली साइड है और नीचे से दोनों साइड इसकी खुली हुई है। काफ्तान की कटिंग करने के लिए हमें फैब्रिक को इसी तरह से बिछाना होता है। अभी जो इसकी लंबाई है वो 25 इंच की है। इस तरह से इसकी लंबाई 25 इंच की है और इसकी जो चौड़ाई है वो 18 इंच की है। अगर आपको लंबाई बढ़ानी है तो आपको फैब्रिक ज़्यादा यूज़ करना होगा, तो मैं 25 इंच की लंबाई रखने वाली हूँ। अभी जहाँ पर इसकी फोल्डेड साइड है वहाँ पर हम गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई के लिए मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है और गले की लंबाई के लिए हमें 4 या फिर 5 इंच पर निशान लगाना है। इससे ज़्यादा लंबाई हमें नहीं लेनी है क्योंकि ये हमारा फ्रंट और बैक का गला सेम ही रहेगा। इसलिए मैंने 5 इंच पर निशान लगाया है और इसमें एक राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। बस हमें सिर्फ नेक का शेप ही ड्रॉ करना है और इसे कट करना है। बाकी हम जैसे फैब्रिक है उसे ऐसे ही रखेंगे। अभी जो हमने नेक के लिए शेप ड्रॉ किया था उसे हमें कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से मैंने नेक को कट कर दिया है और इसे हम खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इस तरह से हमने नेक कट किया है और दोनों हमारे शोल्डर के ऊपर आएंगे। बाकी फैब्रिक हमारा ऐसे ही रहेगा। अभी हम इसे एक और बार फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और जिस तरह से हमने काफ्तान के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड किया था, बिल्कुल इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हमें उसी तरह से फोल्ड कर लेना है। फैब्रिक की जो बंद वाली साइड है और ऊपर की तरफ होनी चाहिए और अपनी तरफ होनी चाहिए। इस तरह से हमें फैब्रिक को 4 लेयर में बिछा देना है और इस फैब्रिक के ऊपर हमने जो नेक कट किया है उसे रखते हुए इसे ड्रॉ कर लेना है। तो जैसे हमने गले का शेप कट किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसे ड्रॉ कर लेना है। अभी हम काफ्तान को हटा देंगे। उसके बाद 1 इंच का गैप रखते हुए हमें एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। ये हम नेक की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अभी इसे हम खोलेंगे इस पट्टी को तो ये गले का शेप कुछ इस तरह से आएगा। जैसे हमने काफ्तान में गला कट किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इस पट्टी को कट कर देना है। अभी हमें काफ्तान टॉप को पूरा खोल लेना है और इसके गले के ऊपर जो हमने पट्टी कट की है उसे रख देना है और इस पट्टी को हमें सीधी साइड से ही गले के ऊपर रखना है। उसके बाद पूरे गले के ऊपर हम पिन्स अटैच कर लेंगे। पिन्स लगाने से हमें गले में सिलाई लगाने को आसानी होती है, इसलिए हमें पूरे राउंड नेक के ऊपर पिन्स अटैच कर देनी है। उसके बाद हम पूरे गले में सिलाई लगा लेंगे और पट्टी की जो बॉर्डर है उसे भी हम फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे और पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देंगे। तो देखिए मैंने इसमें पट्टी अटैच कर ली है और इसके ऊपर मैंने कवर सिलाई भी लगा दी है। अभी जो पट्टी की उल्टी साइड है बाद में हम इसमें हैंड स्टिच कर देंगे। अभी जो काफ्तान टॉप की बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो जो चारों साइड की काफ्तान टॉप की बॉर्डर है उसे हम सिंपली डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो अपनी पसंद से इसमें कोई लेस भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही डबल फोल्ड करते हुए चारों साइड की बॉर्डर को सिलाई लगाने वाली हूँ। चारों साइड से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए। तो देखिए मैंने चारों साइड की बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हमें काफ्तान टॉप को डबल फोल्ड कर लेना है। तो ध्यान रहे इसे हमें उल्टी साइड से फोल्ड करना है। उसके बाद जहाँ पर भी हमारा गला है वहाँ पर हमें सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से हमें पहले एक निशान लगा लेना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है बिल्कुल सेंटर में ही।
उसके बाद हमारा जो गला है उसके नीचे हमें 14 इंच पर निशान लगाना है। जहाँ पर हमारी कमर की चौड़ाई होती है वहाँ पर हमें निशान लगाना है। तो मैंने 14 इंच पर निशान लगाया है। अभी दूसरी साइड पर भी हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे। जो हमने सेंटर में लाइन ड्रॉ की है उसके दोनों साइड पर हमें 14 इंच पर निशान लगा देने हैं। जहाँ पर भी हमारी कमर की चौड़ाई है वहाँ पर हमें निशान लगाने हैं। अभी सेंटर में भी हम एक निशान लगा लेंगे। अभी जहाँ पर सेंटर में हमने निशान लगाया है वहाँ पर हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है। तो जो हमने सेंटर में लाइन ड्रॉ की है उसकी एक तरफ हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और दूसरी तरफ हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है। तो मेरी कमर की चौड़ाई 32 इंच की है, तो 32 का चौथा भाग 8 इंच होता है। तो जो हमने सेंटर में निशान लगाया है उस सेंटर में 8 इंच पर इस साइड पर निशान लगाना है और 8 इंच पर हमें दूसरी साइड पर निशान लगाना है। तो इस तरह से हमें दोनों साइड पर कमर की चौड़ाई का चौथा भाग निकालते हुए निशान लगाना है। तो पूरे फैब्रिक में हमें कमर की चौड़ाई का दूसरा भाग होना चाहिए। इस तरह से हमें पूरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो मैंने सेंटर से दोनों साइड पर 8 इंच पर निशान लगाया है। आप इसी तरह से निशान लगा सकते हैं। अभी सेंटर में भी हमने एक निशान लगाया हुआ है, तो सेंटर से ही हमें दोनों साइड पर निशान लगाने हैं। और इसी तरह से मैंने दूसरी साइड पर भी लाइन ड्रॉ कर ली है। कमर की चौड़ाई का मेजरमेंट लेते हुए मैंने दूसरी साइड पर भी एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ऐसे हमें दोनों साइड पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है कमर की चौड़ाई का मेजरमेंट लेते हुए। आपकी कमर की चौड़ाई का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और सेंटर में निशान लगाते हुए दोनों साइड पर हमें इसी तरह से निशान लगाने हैं। अभी ये लाइन तो हमने दोनों तरफ खींची है, तो दोनों साइड में से किसी भी एक साइड पर हमें हॉल बनाना है। जो हॉल हम बनाएंगे वो हमारा फ्रंट का पार्ट रहेगा। तो जो हमने सेंटर में निशान लगाया है वहाँ पर हमें एक छोटा सा ही हॉल बनाना है, ज़्यादा बड़ा हम हॉल नहीं बनाएंगे। और जिस तरह से हम कांच बटन करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसमें बटन हॉल बनाकर इसमें हैंड स्टिच कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने हैंड स्टिच कर दी है। जैसे हम बटन होल बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसमें हैंड स्टिच करनी है। तो ध्यान रहे ये हॉल हमें सिर्फ फ्रंट के पार्ट में ही बनाना है, यानी कि एक ही पार्ट में बनाना है। अभी यहाँ पर हम पट्टी अटैच करेंगे, तो उसके लिए हमें 2 पट्टियाँ कट कर लेनी है। तो मैंने ये पट्टियाँ कट की हुई है और इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच की रखी है और इसकी लंबाई हमें 17 इंच की लेनी है। क्योंकि हमने 16 इंच की लाइन ड्रॉ की है तो हमें पट्टी की लंबाई 17 इंच लेनी है। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेनी है दोनों साइड से फोल्ड करने के लिए। उसके बाद जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर हमें इस पट्टी को अटैच करना है। तो पहले पट्टी को हम 1/2 इंच तक फोल्ड कर लेंगे एक साइड से। उसके बाद जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर हमें पट्टी को रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद दूसरी साइड से भी हम पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और दोनों साइड से हमें 1/2 इंच पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम पट्टी को पलट देंगे नीचे की तरफ और पट्टी की जो बॉर्डर है उसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें पट्टी को अटैच करना है और इस पट्टी को हमें उल्टी साइड से ही अटैच करना है, ये आपको ध्यान रखना है। सीधी साइड से हमें पट्टी को अटैच नहीं करना है। और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसी के ऊपर हमें पट्टी को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। दूसरी साइड भी हम पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड से पट्टी को मोड़ते हुए। और दोनों साइड से हमारी केसी बनेगी, इसमें से हम डोरी को पास करेंगे और जो हमने हॉल बनाया था उस हॉल को हमें इस पट्टी के नीचे दबाते हुए पट्टी को अटैच करना है। तो देखिए मैंने इसमें पट्टी अटैच कर ली है और दोनों साइड से इसका खुला हुआ पार्ट रहेगा जिसमें से हम डोरी को पास कर सकते हैं। तो दोनों साइड पर मैंने पट्टियाँ अटैच कर ली है और ये जो हमारा हॉल है वो इस तरह से सेंटर से खुला रहेगा सीधी साइड से, जिसमें से हम डोरी को पास कर सकते हैं। अभी हमें इसे सीधी तरफ पर फोल्ड कर लेना है। उसके बाद ऊपर की तरफ हम इसमें 4 इंच पर निशान लगा लेंगे। जहाँ पर भी हमारा शोल्डर है वहाँ पर हमें 4 इंच पर निशान लगाना है और 4 इंच पर जो हमने निशान लगाया है उसके नीचे हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हम स्लीव ओपनिंग के लिए निशान लगाएंगे। इसी तरह से दूसरी साइड के शोल्डर के ऊपर भी हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और उसके नीचे हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। अभी जहाँ पर हमारा गला है वहाँ पर हम एक सेंटर में निशान लगा लेंगे।
ये सभी निशान हमें सीधी साइड से ही लगाने हैं। उसके बाद जो भी हमारा चेस्ट का मेजरमेंट है उसका चौथा भाग हमें इस साइड पर लेना है और चौथा भाग हमें दूसरी साइड पर लेना है। तो मेरे मेजरमेंट में चेस्ट की चौड़ाई 36 इंच की है, जिसका चौथा भाग 9 इंच होता है। तो सेंटर से मैंने 9 इंच इस साइड पर निशान लगाया है और 9 इंच मैंने उस साइड पर निशान लगाया है। तो इस तरह से हमें दोनों साइड पर 9 इंच पर निशान लगा लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। उसके बाद जो हमने 9 इंच पर निशान लगाया है उसके नीचे हमें 12 इंच पर एक निशान लगाना है। ये लंबाई आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 12 इंच पर निशान लगाया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर ध्यान रहे, जो हमने अंदर की तरफ से पट्टी अटैच की है वो लाइन के 1/2 इंच बाहर की तरफ ही होनी चाहिए। अभी दूसरी साइड भी हम 12 इंच पर निशान लगाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो अंदर की तरफ हमने पट्टी अटैच की है वो लाइन के 1/2 इंच अंदर की तरफ होनी चाहिए। इसी तरह से हमें ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो दोनों साइड पर हमें इसी तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है और ये सिलाई हमें सीधी साइड से ही लगानी है, उल्टी साइड से नहीं लगानी है। तो देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है दोनों ही साइड से। अभी हम इसमें से डोरी को पास करेंगे, तो इसके लिए हमें एक पतली सी डोरी बनानी है। तो मैंने ये पतली डोरी बनाई हुई है। इसे हम सेफ्टी पिन की मदद से पहले सीधी साइड से डोरी को जो हमने सेंटर में होल बनाया है उसमें से पास कर लेंगे। तो जो सेंटर में हमने फ्रंट पार्ट में होल बनाया है उसमें से हमें डोरी को पास कर लेना है। उसके बाद जो साइड में हमारी डोरी जहाँ पर ख़त्म होती है, यानी कि पट्टी जहाँ पर हमारी ख़त्म होती है, वहाँ पर हम डोरी को निकाल लेंगे। उल्टी साइड से जो हमने पट्टी अटैच की है वहाँ पर जहाँ तक हमारी पट्टी ख़त्म होती है वहाँ से हमें डोरी को निकाल लेना है और बिल्कुल उसके सामने ही जो हमने दूसरी पट्टी अटैच की है उसमें से हमें इस सेफ्टी पिन को यानी कि डोरी को पास कर लेना है। और इसी तरह से हम डोरी को पास कर लेंगे पूरी पट्टियों में से। जो दोनों पट्टियाँ हमने अटैच की है वो बिल्कुल दोनों एक दूसरे के सामने ही आएंगी सिलाई लगाने के बाद। इसी तरह से हम दूसरी पट्टी में से भी डोरी को पास कर लेंगे और सेंटर वाला जो हमारा होल है उसमें से हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से हमारी डोरी आसानी से बाहर निकल जाएगी। इस तरह से हम डोरी को होल में से बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी इजीली डोरी हमारी बाहर की तरफ निकल कर आई है। अभी इस डोरी के ऊपर हम अपनी पसंद से कोई भी टैसल अटैच कर सकते हैं और इस डोरी को आप खींचेंगे तो इस तरह से इसकी गैदर्स बनेंगी। और अगर ये टॉप आपको लूज़ होता है तो आप इस डोरी की मदद से इसे टाइट भी कर सकते हैं और लूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इस डोरी को टाई अप कर लेंगे और इसी के साथ ये हमारा शॉर्ट काफ्तान टॉप बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।